वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। आज 17 नवंबर 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, पीएम मोदी ने मुफ्त में राशन देने वाली योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक करने का ऐलान किया है साथियों? तो 2028 तक करने का ऐलान किया है साथियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त में जो राशन देने वाली योजना थी उसका नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसकी शुरुआत कोविड में की गई थी साथियों। ये कब तक कर दिया गया था इसका विस्तार? तो 2028 तक कर दिया गया। और साथियों, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से की है? तो इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 नवंबर 2023 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक सार्वजनिक रैली में यह ऐलान किया है कि यह योजना अब 2028 तक चलेगी। अब छत्तीसगढ़ के दुर्ग में यह रैली हुआ साथियों। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। यहाँ पर राज्यसभा 5 है और लोकसभा 11 है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास बाघ रिजर्व, उदंती सीता नदी बाघ रिजर्व, लेमरू हाथी अभ्यारण्य, पिंगला बाघ रिजर्व, अचान कमार बाघ रिजर्व, बादलखोल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है साथियों। मंडई त्योहार छत्तीसगढ़ का मुख्य त्योहार है। दुधवा बांध जो है ये महानदी पर है और किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, याद रखना मैंने दुधवा बांध के बारे में पूछा है किस नदी पर है, तो महानदी पर है छत्तीसगढ़ में। हंसदेव बागो बांध हंसदेव नदी पर है साथियों। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा छत्तीसगढ़ के रायपुर में है साथियों। छत्तीसगढ़ में एक झरना है चित्रकूट झरना, जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं साथियों। ये नियाग्रा जलप्रपात क्या है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो है ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है साथियों। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित सेंट लॉरेंस नदी पर। कौन सी नदी पर स्थित है? तो सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित साथियों छत्तीसगढ़ को बोलते हैं धान की डलिया। और गागरियल बांध महानदी पर इस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न आपका है, WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में टीबी के मामलों में कमी आई है? साथियों, अपने प्यारे देश भारत में टीबी के मामलों में कमी आई है। यह रिपोर्ट WHO की है, अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है साथियों। स्विट्जरलैंड यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है और स्विट्जरलैंड को बोलते हैं प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, अर्थात यूरोप के खेल का मैदान साथियों। WHO के डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानम गेब्रेयेसस। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को साथियों। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। अगला प्रश्न हमारा है, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिली टूरिज्म अवार्ड 2023 किस राज्य ने जीता है? साथियों, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिली टूरिज्म अवार्ड 2023 किस राज्य ने जीता है? तो केरल ने जीता। किसने जीता है? केरल। अब केरल ने जीता है तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुअनंतपुरम। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। यहाँ पर राज्यसभा 9 है और लोकसभा 20 है। पराम्बिकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य में है? केरल में। K4 प्रोजेक्ट केरल ने शुरू किया साथियों। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पर केरल है। केरल रबर के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र तिरुवनंतपुरम में खोला गया। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में है। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोट्टायम में है। पंपा सिंचाई परियोजना पंपा नदी पर केरल में है। केरल को अरब सागर की रानी साथियों केरल के कोचीन शहर को अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस कहते हैं। मसालों के शहर के नाम से जानते हैं केरल को साथियों। मसालों के शहर के नाम से जानते हैं किसे? केरल को। और केरल में ही मनाया जाता है एक त्योहार जो फसल त्योहार साथियों है ओणम, जो राजा महाबली की स्वागत में मनाया जाता है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, गोवा में आयोजित 37वां राष्ट्रीय खेल में 100 पदक का आंकड़ा पार करने वाली साथियों पहली टीम कौन बनी है?
साथियों तो ये महाराष्ट्र बनी है। कौन बनी है? महाराष्ट्र। साथियों अब महाराष्ट्र बनी है तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर है रमेश बैस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ संभाजी शिंदे। महाराष्ट्र में राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है। साथियों गुगामल नेशनल पार्क, नबेगांव नेशनल पार्क, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? साथियों तो ये साथियों महाराष्ट्र में है। पेंच मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है, याद रखना। साहिद्री बाग रिजर्व, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। साथियों पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ये भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य, गढ़चिरौली वन्यजीव अभ्यारण्य और मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। सागरेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य भी साथियों देखो, लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य, गढ़चिरौली वन्यजीव अभ्यारण्य और मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। सॉरी, मध्य प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में है। सागरेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। साथियों गिरना परियोजना गिरना रिवर पर है। पूर्णा परियोजना पूर्णा रिवर पर है। कोयना परियोजना कोयना रिवर पर है। भीमा परियोजना पवना नदी पर है जो कहाँ है? महाराष्ट्र में। जयकवारी परियोजना गोदावरी नदी पर है। साथियों महाराष्ट्र के बारे में मैं जो भी बता रहा हूँ महाराष्ट्र के बारे में। तारापुर आणविक पावर संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व पेंच बाघ रिजर्व है भारत का। साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशल्म बाघ रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में है और नासिक है गोदावरी नदी के किनारे। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है? साथियों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में ICC ODI रैंकिंग में कौन नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं? साथियों तो शुभमन गिल बने हैं साथियों नंबर 1 बल्लेबाज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ODI रैंकिंग में। साथियों देखो, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं शाहिद अफरीदी। वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले जो गेंदबाज बने हैं वो बने हैं मोहम्मद शमी। क्रिकेट से जुड़े गैजबॉल शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। गैजबॉल शब्द को जोड़ा गया है साथियों कॉलिंस डिक्शनरी में। साथियों क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में। इसकी स्थापना हुई 15 जून 1909 को। इसके चेयरपर्सन है ग्रेग वारकेली, डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा और CEO कौन है? तो जियोफ एल हर्टिज है। साथियों BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1928 को हुई और इसके प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। क्रिकेट का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। साथी क्रिकेट रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी और रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब है हैम्बल्डन जिसकी स्थापना हुई 1760 में और दूसरा है मैरीलेबोन जिसकी स्थापना हुई 1787 में। साथी क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ। पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 में हुआ। प्रथम वर्ल्ड कप इंग्लैंड में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1975 में हुआ। 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ जिसमें भारत की जीत हुई। साथियों 2011 में भारत श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका के बीच हुआ जिसमें भारत की जीत हुई थी। अर्थात भारत ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप 2 बार जीता, 1983 में और 2011 में। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2023 में श्रीलंका के किन 2 जगहों में SBI की शाखा का उद्घाटन किया है? तो जाफना और त्रिकोमाली में। साथियों अर्थात इसका आंसर हो जाएगा A और B दोनों। साथियों अब SBI की 2 शाखा खोली गई है श्रीलंका में। साथियों तो देखो, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को। इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खरा। साथियों इससे पहले श्रीलंका में SBI के 5 ब्रांच थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 7 हो गई है। साथियों भारत में SBI कार्यरत कब से है? तो 1864 से है SBI कार्यरत। साथियों कब से है? तो 1864 से। साथियों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। साइकिल के आविष्कारक कौन है? K मैकमिलन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? साथियों तो ये बनी थी
स्टेनलेस सैलो। हाल ही में किस बैंक ने 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया? तो आरबीआई ने साथियों। किसने शुरू किया? आरबीआई ने। साथियों आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया गया? बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? और रूस के राष्ट्रपति के निवास स्थान का नाम क्या है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।